पीसीएम क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार। माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, जो पिछले क्लास में ऑलरेडी हमने बता चुका है। फिर भी माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आज जो हम जो पढ़ाएंगे वो इससे थोड़ा लिंक है। तो आप लोग को बताते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड पिछले क्लास में बताते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होगा। और तो उसमें बोले थे कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड हमारा क्या होता है, डिक्रीज करेगा, और प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा डिमांड इंक्रीज करेगा। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, रिमेनिंग अदर थिंग्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। रिमेनिंग अदर्स थिंग क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये चीज आपको हम बता चुके हैं, ये हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है शेड्यूल। आज का मेरा टॉपिक क्या है, शेड्यूल। माय डियर स्टूडेंट उसी से लिंक है, एकदम इंटरेस्ट है, एकदम इंजॉइंग टॉपिक है। तो बताता है कि शेड्यूल है क्या। शेड्यूल माय डियर स्टूडेंट जब हम आप लोगों को बता चुके हैं, इसी से थोड़ा देखिए लिंक है कि अगर प्राइस मेरा 10 रुपया है तो उसका डिमांड 80 रुपया है, यानी 80 कमोडिटी हम खरीद रहे हैं। यानी प्राइस 10 है तो किसी वस्तु हम कितना चीज खरीदते हैं, 10। जैसे ही प्राइस बढ़ा, देखिए उसी से लिंक है कि नहीं, प्राइस बढ़ा डिमांड कम गया कि नहीं कम गया, प्राइस बढ़ा डिमांड कम गया। दूसरी तरह देखते हैं और देख रहे हैं, प्राइस और बढ़ा डिमांड क्या हुआ मेरे दोस्त, और कम गया, डिमांड क्या हुआ और कम गया। आप देख रहे हैं ना, इसी से थोड़ा लिंक है कि नहीं। यानी प्राइस मेरा 10 रुपीज है तो डिमांड हमारा 80 हुआ। जैसे ही प्राइस को हमने इंक्रीज किया, डिमांड क्या होगा, मेरा डिक्रीज कर गया। और जैसे प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड और डिक्रीज कर गया। माय डियर स्टूडेंट आप समझ रहे हैं ना, यही होता है शेड्यूल। तो इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिमांड कर्व हमारा, यानी डिमांड ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलिए, देखिए 10 है, इधर हमारा क्या प्राइस है, इधर हम प्राइस लिख लेते हैं। अब देखिए इधर हमारा क्वांटिटी यानी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जैसे समझिए, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 लिख दिए, है ना। अब इधर हमारा क्या है, 10, 50, इधर 80, ठीक है। अब देखिए जैसे 10 था तो डिमांड कितना होता है, 80 रुपीज हो रहा था इसके सामने का। 15 था डिमांड कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। अब 20 हुआ, डिमांड कितना हुआ, 10 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, ज्वाइन हो रहा है, देखिए हमारा डिमांड ग्राफ। ये क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, ये डिमांड ग्राफ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, डिमांड ग्राफ है। ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट यही हमारा बताता है कि प्राइस अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप देख रहे हैं प्राइस जैसे से इंक्रीज कर रहा है, डिमांड हमारा क्या होगा, जैसे से डिक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं पहले 10 था, 80 डिमांड होता था, जैसे प्राइस हमने इंक्रीज किया, 10 से 15 किया, डिमांड हमारा क्या होगा, 50 होगा। अब जैसे और प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड हमारा और क्या होगा, डिक्रीज कर गया। ये होता है मेरा शेड्यूल होता है माय डियर स्टूडेंट। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट अब हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप। तो इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप है क्या, इनकम और डिमांड के बीच क्या संबंध है, इनकम और डिमांड के बीच क्या रिलेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें दो केस हो जाता है। दो केस क्या क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है पहला केस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, और दूसरा आ जाता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। पहला क्या आता है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो माय डियर स्टूडेंट आइए हम एक एक करके हम लेते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इन केस ऑफ इंफीरियर। केस ऑफ नॉर्मल गुड्स में हम आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ क्या समझाता है, इसमें बताया कि मनी इनकम मेरा इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और मनी हमारा डिक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा। आप लोग इसको देखिए, मार्केट में देख चुके हैं। यानी जिसके पास ज्यादा पैसा होता है क्या होता है, वो ज्यादा खरीदता है, डिमांड ज्यादा करता है, यानी नॉर्मल गुड्स के ऊपर ज्यादा ये करता है। लेकिन जैसे ही मनी इनकम कम का डिमांड क्या हो जाएगा, उसका कम जाता है माय डियर स्टूडेंट। आप लोग देखिए घर के ऊपर ले लीजिए एग्जांपल सेट करके, तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए मेरा ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा डिमांड ग्राफ है। आप लोग बता चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो देखिए इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, प्राइस मेरा क्या कांस्टेंट है, प्राइस क्या है मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि मनी इनकम बढ़ रहा है ना कि प्राइस का वैल्यू। यानी प्राइस जो मार्केट का वही है, बट मनी मेरा अगर इनकम बढ़ गया तो वही प्राइस पे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, वही प्राइस पे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो वही बोला प्राइस मेरा कांस्टेंट है। तो प्राइस अगर मेरा कांस्टेंट है तो मान के चलिए प्राइस कांस्टेंट है तो क्वांटिटी डिमांड देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। बट जैसे मेरे पास मनी इनकम बढ़ा, हम मनी को बढ़ा दी, मेरा इनकम ज्यादा हो गया,
तो हो सकता है एक की जगह 4 वस्तु खरीदे, तो मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहा लेकिन मनी इनकम बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, मेरा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए क्यू डैश हो जाएगा, यानी मेरा डिमांड है, ये डिमांड डी डैश हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना, प्राइस कांस्टेंट है, वही प्राइस पे हमने जैसे ही मेरा मनी इनकम बढ़ा, हमने क्या किया, डिमांड ज्यादा कर दिया, यानी क्या हुआ, ये शिफ्ट कर गया राइटवर्ड डायरेक्शन। ये क्या कर गया, शिफ्ट कर गया राइटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर हम देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरा मनी इनकम डिक्रीज कर गया, यानी मेरा मनी इनकम स्लो हो गया, घर का सही स्थिति नहीं है, प्रॉब्लम चल रहा है घर में, तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वहां पे हम डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो उसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। अब देखिए प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट है, प्राइस यहाँ पे है, क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखिए मनी इनकम मेरा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इसमें क्या था, मनी इनकम इंक्रीज कर, मनी डिक्रीज कर गया, मनी इनकम क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, तो मेरा क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यानी अब देखिए यहाँ पे देखिए क्यू था, अब क्यू डैश आ गया, यानी कम गया कि नहीं डिमांड, डिमांड क्या हो गया, कम गया। ये हमारा क्या, डी डी, ये क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, दोनों में फर्क देख रहे हैं ना। यानी जैसे मेरा मनी इनकम हुआ, ज्यादा हुआ, तो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, जैसे मेरा मनी इनकम डिक्रीज किया, तो हम लोग लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गए, यानी मेरा डिमांड क्या हो गया, कम जाएगा। ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझा, है ना माय डियर स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स है क्या, सबसे पहले समझते हैं। इंफीरियर गुड्स माय डियर स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं चीप वस्तु, जिस वस्तु का प्राइस क्या हो, चीप हो, सस्ता, क्या हो, सस्ता हो। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि होता क्या इसमें। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा देखिए, एक फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, उस फैमिली देखते हैं कि मेरा फैमिली का स्थिति क्या है, इकोनॉमिकली कंडीशन क्या है। अगर आपका फैमिली रईस है, अमीर है, तो आप लोग क्या होता है, डिमांड ज्यादा करते हैं, जो हमने पढ़ा दिया। बट जैसे ही हमारा फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या करते हैं कि अपने अनुसार सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अगर मनी इनकम उनका ज्यादा रहता है, तो सपोज मानिए कि अगर यहां पे देखते हैं मनी इनकम ज्यादा है किसी अमीर फैमिली का, तो सस्ती वस्तु खरीदेगा माय डियर स्टूडेंट, वो सस्ती वस्तु नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो चला जाएगा नॉर्मल गुड्स की तरफ, क्योंकि उसको ब्रांडेड चाहिए। मनी उसके पास है तो क्यों जाएगा सस्ती वस्तु के पास, सस्ती वस्तु के पास तो नहीं जाएगा ना, वो चीपर वस्तु के पास तो नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड क्या होगा, इंफीरियर गुड्स का क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, चीपर वस्तु, चीप वस्तु जो सस्ता हो। तो अंबानी कभी भी वो सस्ती वस्तु खरीदेगा क्योंकि उसके पास मनी इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें, हम लोग की बात करें, तो मेरा मनी इनकम, हम लोग का मनी इनकम क्या है, कम है। हम लोग का मनी इनकम क्या है, कम है। हम लोग उतना अमीर आदमी है नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से भी मिडिल क्लास में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चीपर वस्तु की तरफ ज्यादा जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम लोग का फैमिली इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती है कि जितना से सस्ता वस्तु हम लोग उस चीज को खरीद लेंगे। तो क्या होगा, चीपर वस्तु का हम लोग क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे। यानी कहा जाए कि अंबानी कभी भी छोटा सस्ती वस्तु को नहीं खरीदेगा, और हम लोग जो है कभी भी महंगी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग उसके जैसा पैसा पे नहीं करता, क्योंकि हम लोग का मनी इनकम उतना है नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट कि मनी इनकम अगर बढ़ता है, किसी भी इंसान का अगर मनी इनकम ज्यादा है, तो कभी भी सस्ती वस्तु को डिमांड नहीं करेगा। इसलिए सस्ती वस्तु का डिमांड क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग का मनी इनकम क्या है, यानी किसी का मनी इनकम कम है, तो चीपर वस्तु को क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा, डिमांड क्या होगा, ज्यादा खरीदेगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, इससे और आपको समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पास रेडमी का फोन है, हम लोग को क्या इनकम कम है, तो हम लोग 10,000 12,000 तक के मोबाइल को खरीद लेते हैं, सस्ती फोन है खरीद लेते हैं। लेकिन एक बात करें हम, जिसका मनी इनकम ज्यादा है, वो लाखों 2 लाख 5 लाख का महीना इनकम उनका हो रहा है, क्या वो इस मोबाइल को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा।
वो कौन से मोबाइल ज़्यादातर क्या करेगा, एक बार ब्रांडेड खरीदने की कोशिश करेगा। तो क्या है उसका मतलब क्या हो रहा है, यानी कि मनी इनकम उसके पास ज़्यादा है तो छोटा सस्ती वस्तु को नहीं खरीदेगा, लेकिन मनी इनकम हम लोग का क्या कम है तो हम लोग सस्ती वस्तु खरीदते हैं। यानी सिंपल सा तरीका, मनी इनकम ज़्यादा तो डिमांड क्या होगा इंफीरियर गुड्स का, कम जाएगा, और मनी कम गया हम तो डिमांड क्या होगा, सस्ती वस्तु का बढ़ जाएगा। ये हमारा इंफीरियर गुड्स होता है माय डियर स्टूडेंट। इनकम और डिमांड रिलेशनशिप में ही होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ा चुका है, ये हमारा हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से देखिए समझिए कैसे होता है। जैसे हमारा एक क्या है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा डिमांड ग्राफ है, आप लोग तो बता चुके हैं। इसमें भी पैसा क्या होता है, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो सपोज मानिए हमारा क्या है, प्राइस है, इधर क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन जैसे मनी इनकम बढ़ा गया, मनी इनकम क्या हो गया, बढ़ा हुआ है, मनी इनकम बढ़ा हुआ है, तो मनी इनकम बढ़ा हुआ, डिमांड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, यानी कि मनी इनकम जिसका ज्यादा है वो क्या करेगा, वो सस्ती वस्तु को नहीं खरीदेगा, क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये हमारा क्या डी डेज है, देखिए पहले डिमांड क्या होता था, क्यू होता था, अब क्या हो रहा है, क्यू डेज। यानी देखिए शिफ्ट करिए कि लेफ्ट की तरफ, यानी इधर शिफ्ट करिए, इधर शिफ्ट करिए। लेकिन जैसे ही हम दूसरा केस में देखते हैं, ये हमारा डिमांड कर्व, प्राइस कांस्टेंट है ना, प्राइस क्वांटिटी। अब जैसे देखिए मनी इनकम मेरा क्या है, कम है, यानी हम लोग गरीब इंसान है, तो गरीब क्या डिमांड क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा, सस्ती वस्तु की क्या होगा, बढ़ जाएगा डिमांड, तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए इसका हो रहा है कि नहीं, देखिए देख लीजिए, क्यू से क्यू डेस आ गया, यानी डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। क्या हो गया, डिमांड शिफ्ट कर गया। ये होता है मेरा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। चलिए हाँ, तो मैं डिस्कशन अब इनकम एंड डिमांड रिलेशनशिप में उसी से रिलेटेड एक और नया टॉपिक है हमारा, प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स। आप लोगों ने पीछे पढ़ चुका है ना, पीछे पढ़ा थे प्राइस रिलेटेड गुड्स पिछले क्लास में, अब उसी को देखिए फिर से पढ़ा है। इसका रिलेशन क्या बनता है हमारा इनकम और डिमांड में, क्या रिलेशन है प्राइस रिलेटेड ऑफ गुड्स से। तो देखिए इसमें प्राइस रिलेटेड गुड्स दो टाइप्स होता है, आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुके हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आप लोग को भली बात है, आप लोग जानते हो, पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। और आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से उस वीडियो को देखिए बार बार, जब तक देखिए तब तक समझ में नहीं आ जाए, बार बार देखिए। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, आप लोग को देखिए फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहे हैं। यानी कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना, ए नहीं है तो ए है ना, ए नहीं है तो ए, यानी कि अगर ए नहीं है मेरे पास तो दूसरा से काम चला लेंगे ना, क्या दिक्कत है, कोई जरूरी है कि वो चाहिए। जैसे टी और कॉफी का एग्जाम्पल आपको दिए थे पिछले बार, बहुत अच्छे से समझाया भी थे आप लोग को तो बड़े से समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए टी और कॉफी में क्या होता है कि अगर प्राइस हमारा टी का बढ़ जाता है, प्राइस होता है जब टी का दाम बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिमांड ऑफ कॉफी का क्या होता है, उसका बढ़ा देते हैं डिमांड, क्योंकि प्राइस जब बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइस ऑफ टी का बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ उतना, अब पहले क्या बोले थे 5 रुपये में मिलता था एक कप चाय, अब 20 रुपये मिल रहा है, तो हम क्यों पियेंगे चाय, हम क्यों पियेंगे चाय, हम 5 रुपये कॉफी पियेंगे। कोई जरूरी है थोड़ा कि हमको टी चाहिए ही चाहिए, तो डिमांड ऑफ कॉफी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो हाँ, डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी उसका डिमांड क्या हो जाएगा, टी का डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन प्राइस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, है ना। और आप लोग इस चीज़ की भली बात ही जानते हैं, आप लोग इस एज का है, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। तो प्राइस ऑफ टी मैंने इंक्रीज किया तो डिमांड ऑफ टी कॉफी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बट डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे देखिए एक्स है और सॉरी ये वाई है, हमारा एक्स है, ठीक है। अब ये हमारा डिमांड ग्राफ है, आप लोग जानते हैं। अब इसको समझाते देखिए, है ना। अब जैसे देखिए ये हमारा प्राइस है, ये प्राइस पे हमारा क्वांटिटी डिमांड इतना हो रहा है, ठीक है ना, डिमांड है, यहाँ पर डी डी लिख देते हैं, आप लोग को समझने में ईजी होगा। पी मत समझिएगा, डी है, ठीक है। अब जैसे हमने प्राइस बढ़ा दिया टी का, ये हमारा टी का बना रहा है, क्या किसका बना रहा है, टी का। जैसे हमने प्राइस बढ़ाया, देखिए प्राइस बढ़ गया तो प्राइस पी से पी डैश कर दिया तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, देखिए डिमांड क्या होगा, घट गया कि नहीं घट गया, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज कर गया, डिमांड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ये मेरा टी का, यानी टी का दाम बढ़ा तो इस तरह
तरह से डिमांड हो जाएगा, यानी डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए इधर आ गया कि नहीं, इधर आ गया, ये हमारा हो गया। उसी को थोड़ा सा देखिए, अब हम कॉफी को ले रहे हैं तो थोड़ा सा इधर देखिए, ये हमारा एक्स और वाई है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ग्राफ है ना। अब देखिए इसमें प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें कॉफी का प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें प्राइस ऑफ कॉफी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस टी का नहीं बढ़ा है, टी का बढ़ा है, कॉफी का नहीं बढ़ा है। कॉफी का प्राइस तो सेम ही है, तो कॉफी क्या हो गया, जैसे ही कॉफी का प्राइस सेम रहा तो डिमांड क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा इधर हो जाएगा। देखिए ये डी है, ये डी है, ये डी डैश, ये डी डैश। अब देख लीजिए शिफ्ट करके कि नहीं, डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज करके कॉफी से रिलेटेड, है ना। देखिए शिफ्ट करके उधर राइट वर्ड किस तरफ शिफ्ट करके कि नहीं करें। तो इससे क्या पता चला आपको कि प्राइस हमारा इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन प्राइस क्या होगा, डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, किसमें होगा माय डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, है ना। आप लोग क्लियर समझ में आ गया, आप लोग नोट्स बनाते जाइए, है ना। अब आप बात करेंगे, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो माय डियर स्टूडेंट ये भी पिछले क्लास में बता चुके हैं, एक ही बिना क्या दूसरा धोरा, जैसे एग्जांपल गाना गा के भी सुनाए थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे, ये कहानी इस पे फुल होता है माय डियर स्टूडेंट। अगर कार नहीं रहेगा तो पेट्रोल चलेगा, सॉरी कार नहीं है तो बिना पेट्रोल के कार चलेगा, नहीं चलेगा। और पेट्रोल है तो कार नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना देता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है दोनों तरफ से। अगर कार है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, और अगर पेट्रोल है तो कार चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी व्हीकल हो चाहिए ही चाहिए। अगर मान के चलो कार का प्राइस बढ़ गया मार्केट में, तो क्या करेंगे, कार का प्राइस बढ़ गया मार्केट में तो क्या करेंगे, पेट्रोल जाके हम क्या करेंगे, खरीदेंगे जाके मार्केट में, घर में सेव करेंगे, कुआं बना लेंगे पेट्रोल का कि रखेंगे जब आएगा कार तो उसको हम लोग यूज करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो जब कार का प्राइस बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा, क्यों कार रहेगा तभी ना पेट्रोल का यूज करेंगे, पेट्रोल को तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे नहीं, है ना, जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिमांड ऑफ कार भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। डिमांड जब प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी डिमांड घट जाएगा उसका, और ऑलरेडी जब डिमांड घट जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड भी घट जाएगा। क्या होगा, डिमांड पेट्रोल का भी घट जाएगा, है ना। ये चीज आप लोग को देखते हैं। अगर इसी को हम लोग बाय ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो देखिए कैसे बनता है ग्राफ। आप लोग को देखिए जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा डिमांड है का कर्व है। अब देखिए प्राइस ऑफ कार बढ़ गया, मान के चलिए हमारे ये जो प्राइस इसे, ठीक है, एक क्वांटिटी है, प्राइस हमने इसको बढ़ा दिया, लीजिए पी से पी डैश कर दिया, कार का प्राइस बढ़ा दिया, पहले पी था तो इतना क्वांटिटी डिमांड होता, पी से पी डैश किया, क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए क्या हो गया, डिमांड घट गया कि नहीं घट गया, बाय ग्राफ के माध्यम से देखिए घट गया कि नहीं डिमांड, यानी डिमांड देखिए इधर शिफ्ट करिए। अगर आप पेट्रोल को लेकर के चलते हैं, ये हमारा कार हो गया, कार का प्राइस अगर बढ़ा दिए तो, अगर हम पेट्रोल को लेकर के चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसी को फिर से मिटा बना रहे हैं। आप इसको देखिए, ये वाई है, ये हमारा एक्स है, पी है, क्यू है, डिमांड क्या है, पेट्रोल का दाम, डिमांड क्या हो जाता है आपको पता है, इसके माध्यम से समझ में आई क्या होगा कि डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या होगा, घट जाएगा। तो डिमांड ऑफ पेट्रोल घट जाएगा, प्राइस तो वहाँ पे क्या है, पेट्रोल का क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा डी है, ये डी डैश, सॉरी ये डी डैश, ये डी डैश। अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट करके डिमांड क्या होगा, घट गया, यानी इधर शिफ्ट हो गया, देखिए क्यू डैश हो गया, डिमांड क्या हो गया हमारा, घट गया कि नहीं घट गया, देखिए इधर से, ये इसको मत देखिए, इसको देखिए डिमांड घट गया कि नहीं घट गया। पहले क्वांटिटी कहाँ होती, डिमांड इतना होता था, अब क्या हो रहा है, इतना हो रहा है कि पेट्रोल का भी क्या हो रहा है, ये पेट्रोल का रहा, ये क्या है, पेट्रोल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पेट्रोल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे घट जाएगा, है ना। तो ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक था, है ना माय डियर स्टूडेंट। अब बात करेंगे अगला क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे।
माय डियर स्टूडेंट, कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे आप लोग को वीडियोज आप लोग देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतना अच्छा से मुझे रिस्पांस दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे भी मोटिवेट मिल रहा है कि बच्चा मेरा वीडियोस देख रहा है। और मैं तो इसलिए कहना है कि आप लोगों को प्रॉब्लम है कुछ वीडियोस में, अगर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे आप थोड़ा कुछ इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव करेंगे हम उसके लिए आपको मुझे कुछ बुराई भी नहीं होगा, मैं करेंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हम यही कहेंगे। और जो बच्चे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 10th और 12th का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, साथ साथ ICSE बोर्ड का भी, CBSE बोर्ड का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर देना ये समस्या का समाधान नहीं है। आप लोग जो बच्चे 10th से 11th में गए वो आप लोग 11th क्लास का पढ़ाई शुरू कर दें, और जो बच्चे 12th से पास आउट हो गए हैं, यानी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो पास आउट हो ही गए हैं, तो वो अपना 12th का जो 12th से ऊपर जैसे ग्रेजुएशन का जो पढ़ाई होता है या फिर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड का पढ़ाई आप जोर शोर से करना शुरू कर दिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट यही आपका फ्यूचर बनाएगा, है ना। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करते तो अभी से लग जाइए, है ना। और जो 11th का बच्चा, जो न्यू 11th में आए हैं, वो बच्चा 11th का बढ़िया से फील्ड तैयारी करना शुरू कर दिए, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स यानी ह्यूमनिटी का हो। तो माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चे को एडमिशन से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना है तो बच्चे आकर के PCM क्लासेस में बात कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बात हो सकती है। आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में हम अपना सारा IDs आपको दे देंगे, आप वहाँ से आप उससे बात कर सकते हैं, है ना। और आप लोग जो है इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा पूरा, और जो है अगला क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।